It is showing on the feed, and that's half the body home. कि वो कह रहे हैं कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। वे अपना नाम भी नहीं बता। You come here and you get this beautiful picture book with us. What do you think? Why is it even relevant to read picture books with older students especially? I have always felt कि हमें लगता है कि certain books are for certain age group. Okay, we put them in a box and we don't. पिक्चर बुक्स मुझे ऐसा लगता था कि जब तक हम ग्रेजुएशन में नहीं पहुंचे थे कि पिक्चर बुक्स एक डेफिनेट एज ग्रुप के लिए होती हैं, उन बच्चों के लिए होती हैं जो अभी अक्षरों को नहीं पहचानते या शब्दों को नहीं समझ सकते, तो उनको चित्रों के माध्यम से कहानी समझाई जाती है। बस धीरे धीरे जैसे चीज़ों को पढ़ा, एजुकेशन को समझा, लिटरेचर को समझा, चिल्ड्रन साइकोलॉजी को समझा, तो ऐसा लगा कि पिक्चर्स में ऑफ कोर्स उन बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव होता है जो नहीं पढ़ पाते, लेकिन उन लोगों के लिए ज़्यादा होता है जो पढ़ पाते हैं। तो हम पिक्चर बुक्स की रेलेवेंस को समझें और उसके साथ और ज़्यादा एक्सप्लोर करें अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ एंड खुद के साथ भी, कि वो हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि हमारी लाइफ पिक्चर बुक्स जैसी रंगीन हो सके। तो आज दिव्या जी हम लोगों ने जो किताबें पढ़ी तो उसमें हमने ये देखा, देखने में वो पिक्चर बुक्स हैं जिसमें बच्चों की फिगर्स हैं, जानवरों की फिगर्स हैं। ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए क्या पढ़ना, अधिकतर लोग यही मानते हैं, लेकिन पिक्चर बुक्स में बहुत गहरी बातें होती हैं जो बहुत ही सुंदर ढंग से लिखी होती है। ऐसा लगता है ज़्यादा जाता है कि उसके अंदर क्या होता है, वो पिक्चर्स होती हैं, उनको देखो और उनको समझो। इसमें भी वही हुआ कि उन पिक्चर्स को हमने समझा, भले इसके अंदर कोई लाइंस थी ही नहीं, तो हमें ऐसा लगा कि अरे ये दृश्य तो मैंने देखा हुआ है, इसके साथ तो मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं, रिलेटेबल। और फिर आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाए ना, जब हमने आपको एक तस्वीर दी और कहा देखो इसको देख के आपको क्या लग रहा है, तो फिर आपको जो लगेगा वो अलग होगा, जो आपको लगेगा वो अलग होगा। हर किसी के पास अपनी अपनी एक कोई मेमोरी होगी, एक कोई एक्सपीरियंस होगा शेयर करने। पिक्चर बुक्स के बारे में अक्सर एक एज कैटेगरी उनको दे दी जाती है, 4 to 6, 5 to 7। आप किसी भी तरह की पिक्चर बुक को उठा लीजिए, इसके बियॉन्ड आपको कैटेगरी इंटरनेट पे भी नहीं मिलती। सो सोसाइटी का प्रेशर है, वो अकेली है, कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो उसको लास्ट में परमिशन दे रहे हैं जाने की, बोल के कि भाई आप चले जाइए, लेकिन हमारा कोई रोल नहीं है उसमें। एंड फिर भी शी शोइंग द करेज एंड शी इज गोइंग। सो थैंक यू फॉर हैविंग ऑल ऑफ अस हियर। मुझे बहुत मज़ा आया। एंड एक चीज़ जो मैंने यहाँ सीखी वो ये है कि हमें सिखाया जाता है कि एक बार दौड़ में उतर गए तो भागते रहो, पीछे नहीं देखना, देयर इज़ नो लुकिंग बैक। बट मैंने आज ये सीखा कि जब हम दौड़ रहे हैं, कभी कभी रुक के, जो गिर गए हैं, जो रुक गए हैं, जो थम गए हैं, उनको उठा के उनको बोलना कि चलो एक साथ चलते हैं, आपको भी चिताते हैं, वो एक अलग एक्सपीरियंस है। और आज मुझे यहाँ के इतने सारे अच्छे लोगों से मैं मिली हूँ। यहाँ पर इसलिए वजह से हूँ क्योंकि मुझे स्कूल से अपॉर्चुनिटी मिला इतना अच्छा, और जो हमारे टीचर्स थे, जो मैं हेल्प कर रही थी बीच बीच में, वो बहुत फ्रेंडली थे। जब मैं आई थी बहुत नर्वस थी कि कुछ गलत बोल दिया, कुछ ख़राब हो गया तो क्या होगा, मैं ठीक लग रही हूँ या फिर नहीं। पर जब मैंने मैम से बात कर, थोड़ा कंफर्टेबल है, मुझे पता चला कि सब कितने अच्छे हैं, तो उनकी वजह से ये सेशन बहुत अच्छा गया। इट वॉज एन अमेजिंग सेशन। आई हैड अ वेरी नाइस टाइम इंटरेक्टिंग अपने दोस्तों के साथ भी एंड हमारे मैम के साथ भी। एंड आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ द पिक्चर बुक्स दैट वर यूज, क्योंकि हमारे जो भारतीय आर्ट है, इंडियन आर्ट है, उसके बारे में बहुत नॉलेज मिली। दैट वाज अ वेरी ग्रेट टाइम। स्पेशली मैम जब मैं हिंदी के बुक्स को पढ़ता हूँ, बहुत सारे जो पिक्चर्स रहते हैं वो मुझे ये बताता है कि हाँ इस स्टोरी में ये चल रहा है, अब इसके बाद ये होने वाला है, तो बहुत रिलेटेबल बन जाते हैं, बहुत एंटरटेनिंग भी बन जाते हैं उन विजुअल्स को देखकर। उनको भी दिखाते हैं, लेकिन साथ में हम टेम्पल स्कल्पचर के पोजेस को भी दिखाते हैं और उनको सिर्फ मूवमेंट्स को बोल के साथ करते हैं, जिसमें ज़रूरी नहीं कोई कहानी हो, वो नृत्य है। आई थिंक इस कहानी से, इवन तो ये बहुत छोटी कहानी थी, लेकिन हमें इतनी सारी इंसाइट्स मिले। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस एज में आकर पिक्चर बुक्स पढ़ूंगी, लेकिन मैंने इतनी नॉवेल्स पढ़ी, इतनी बल्कि नॉवेल्स पढ़ी, लेकिन मुझे कभी भी इतनी इंसाइट्स मिली, या तो ये स्टोरी इतनी ज़्यादा वेल रिटन है और इससे मैं इतना रिलेट भी करती हूँ अपने रियल एक्सपीरियंसेस के साथ। तो मेरे लिए दिस विल ऑलवेज बी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। इवन तो ये बच्चों की स्टोरी बुक लगती है, लेकिन मेरे लिए इट हैज़ बीन सच एन इमोशनल रोलर कोस्टर। आई अग्री, बिकॉज जो ये पिक्चर बुक है, इवन दो इट्स जस्ट अ फ्यू पेजेस, ये हमें टीनेजर्स या अडल्ट, इवन अडल्ट्स, अपनी इमोशनल लाइफ में इंसाइट देता है। हाउ फ्रेंड्स की कमिंग एंड गोइंग, जैसे ब्लू बर्ड दिखाते हैं, वो कभी आती है रात को एंड कभी चली जाती है, तो ऐसे भी फ्रेंड्स आते जाते रहते हैं। सो आई नेवर थॉट कि ऐसे पिक्चर बुक में पढ़ के आई वुड फील सो कनेक्टेड टू इट एंड इतना। द थिंग हेयर वाज कि हमें बहुत ज़्यादा इंकरेज करा गया कि हम बात कर पाएँ, हम एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स शेयर कर पाएँ, विच इज़ नॉट समथिंग जो यूजुअली करा जाता है।
यहाँ पे हमने एक बहुत सिंपल सी कहानी को इतनी खूबसूरत ढंग से सुना, इतनी प्यारी प्यारी बातें करी, अपनी इतनी सारी मेमोरीज शेयर करी। और मुझे कहानियाँ बहुत पसंद है, मुझे बचपन से किताबों का, कहानियों का बहुत शौक है। तो आज जब मैंने एक ऐसी कहानी सुनी जो शायद मुझे मेरे बचपन में वापस ले गई, तो मुझे महसूस हुआ कि मैंने कहानियाँ पढ़ना और उन्हें पसंद करना चालू क्यों किया था, क्योंकि वो इतनी डीप होती हैं और वो आपको बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ सिखा जाती हैं। कहना कुछ चाहती हैं, कह बहुत कुछ देती हैं। और इसी तरीके से मैं ऑलमोस्ट रो दी थी, बहुत बहुत प्यारी तरीके से कहानी सुनाई गई। मेरे दादाजी दादी जी आर ऑलरेडी हेयर, बट क्योंकि आप जब किसी और की कहानी सुनते हो और आप उससे इतना रिलेट कर पाते हो तो आप एम्पथाइज कर पाते हो, आप वो महसूस कर पाते हो जो सामने वाला कर रहा होगा। इतनी खूबसूरत तरीके से हमने वो कहानी सुनी कि मुझे लगा जैसे मेरे दादा दादी ही नहीं है। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा ये कहानी सुन के। एक ऐसा चीज़ जो बहुत टाइम से दबी हुई थी कहीं ना कहीं, एक वो बच्चा जो हमारे अंदर होता है जिसको हम भूल जाते हैं बड़े होते होते, पढ़ाई के प्रेशर में, लाइफ के प्रेशर में और भी कई चीज़ों में सुनने को बहुत मिलता है कि आप बड़े हो गए, अब चीज़ों को अच्छे तरीके से समझो, समझदार बनो, लॉजिकली सोचो। बट जब आप ऐसी कहानियाँ सुनते हो, जब इस तरीके से खुल के बात करते हो, तो आपको महसूस होता है कि अपने अंदर एक बच्चा होता है, उसको ना हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए, क्योंकि उसी से आपको असली खुशी, असली जीवन जीने की क्या खुशी होती है वो महसूस होती है। I love listening to you. थैंक यू।